अंधेरों की राह नहीं, जीवन में हर पल नया सवेरा हो। शक्ति मिले समस्याओं से पार पाने की, आपके जीवन का हर क्षण खुशियों का बसेरा हो। सुप्रभात एवं स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। समय समय की बात है, समय समय के रंग। हर क्षण जीवन में समय दिखाता अपने अलग रंग। हमारे को जीवन में समय बताने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन समय पर काम करने आने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। जो विपरीत परिस्थिति में अर्थात कठिन समय में काम आए, वही आपका सच्चा मित्र है। विपरीत समय हमें सच्चे मित्र की, सच्चे संबंधों की पहचान कराता है। इसलिए सदा ही समय का सम्मान करना चाहिए। क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, ये जानने के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, बृहस्पतिवार, कृत्तिका नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन को सार्थक करने के लिए जीवन की शुद्धि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अच्छे विचार हमारे विचारों की शुद्धि, हमारी सोच की शुद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार शरीर का शुद्धिकरण भी महत्वपूर्ण है। आइए जान लेते हैं स्नान के प्रकार और शुद्धिकरण के महत्व के विषय में आज का ये सुविचार। नित्यं नैमित्तिकं काम्य त्रिविधं स्नानमुच्यते। तर्पणं तु भवेत् तस्य अंगत्वेन प्रकीर्तितम्। स्नान 3 प्रकार के होते हैं। नित्य अर्थात प्रतिदिन, नैमित्तिक अर्थात विशेष अवसर पर किसी के निमित्त स्नान एवं काम्य अर्थात तीर्थ पर स्नान। स्नान के अंतर्गत ही देव, ऋषि एवं पितरों का यथाविधि तर्पण बताया गया है। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा बताया जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से न सिर्फ जीवन के कष्ट दूर होते हैं, बल्कि जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक समागम है। महाकुंभ एक ऐसा समागम है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं और ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्मुख होते हैं। आवश्यकता है कि इसके विषय में जानकारी हो। पौराणिक कथाओं में महाकुंभ का विशेष महत्व बताया गया है। इसे शुद्धिकरण और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष माना गया है। आइए देखते हैं इसी के इतिहास पर आधारित हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट। कुंभ मेले का वर्णन ऐतिहासिक किताबों में माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से होता है, पर हमारे ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद या अन्य पौराणिक ग्रंथों में माघ मेला या कुंभ मेले के पीछे की कहानी जरूर बताई गई है। और आज इसी कहानी के अनुसार माघ मेला, जो अब कुंभ मेले के नाम से लोकप्रिय है, इन पौराणिक किताबों में कुंभ को अमृत से भरे हुए घड़े के रूप में बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आदिकाल से लेकर आज तक कुंभ मेला बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि ऋषि दुर्वासा ने सभी देवी देवताओं को श्राप दे दिया था, जिससे वह सभी शक्तिहीन हो चुके थे और अपने स्वर्ग लोक को छोड़ नीचे धरती पर एक आम इंसान की तरह रहने लगे थे। तो वहीं दूसरी ओर उनके स्वर्ग लोक पर राक्षस कब्जा करके पूरी सृष्टि का विनाश कर रहे थे।
देवता राक्षसों के सामने काफी कमजोर हो चुके थे और वह किसी हाल में उन्हें हरा नहीं सकते थे। ऐसा देखते हुए गुरु ब्रह्मा ने देवताओं को एक सुझाव दिया कि अगर वह अमृत का रसपान कर लेते हैं तो उनकी खोई हुई शक्तियां वापस आ जाएंगी और वह राक्षसों को हराकर अपने स्वर्ग लोक पर वापस कब्जा कर सकते हैं। पर ऐसा करने में एक दुविधा थी, क्योंकि वह अमृत स्वर्ग लोक में ही मौजूद था और उसे पाने के लिए देवताओं को राक्षसों की मदद लेनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी के सुझाव को मान सभी देवी देवताओं ने राक्षसों से मदद मांगी और उसके बदले में उन्हें आधा अमृत देने का वादा किया। अमृत का लालच देख सभी राक्षस देवताओं के साथ अमृत की खोज में शामिल हो गए और इसी खोज में स्वर्ग लोक में समुद्र मंथन किया गया, जिसके बाद अमृत उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे ही अमृत से भरा कलश मिला, देवता और राक्षस दोनों ही उसे पूरा का पूरा हड़पना चाहते थे और इसके बाद देवता राक्षसों की आंख में धूल झोंककर अमृत पर कब्जा पाने में सफल हुए और वह अमृत लेकर दौड़ पड़े। इसके बाद राक्षसों ने भी उनका पीछा करना शुरू किया और यह सिलसिला 12 दिनों तक चला, जो मानव जाति के लिए 12 वर्ष के बराबर होता है। लेकिन देवताओं द्वारा अमृत लेकर भागने के दौरान कलश से अमृत की 4 बूंदें स्वर्ग से धरती पर जा गिरी और माना जाता है कि अमृत बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज की त्रिवेणी संगम, उज्जैन की क्षिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी और इसी कारण कुंभ मेला हर 12 वर्ष के अंतराल पर इन 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है। समुद्र मंथन के समय जब विष भी निकला, अमृत भी निकला, 14 रत्न भी निकले, ऐरावत भी निकला, बहुत कुछ निकला, तो उस अमृत को पान करने के लिए देवता और असुरों में लड़ाई होने लगी। 12 दिन तक चला यह युद्ध। देवताओं के 12 का तात्पर्य हमारे 12 वर्ष, और अमृत जब लेकर के भाग रहे थे तो उसमें से कुछ छींटे गिरे, तो हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों ने उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए 12 स्थान पर ये छींटे गिरे थे, जिसमें 4 स्थान हमारे पृथ्वी लोक पर थे। ये 4 पृथ्वी लोक पर जो स्थान हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष गणना के बाद जब कुंभ मेले का समय आता है तो यह नदियां वही अमृत का रूप धारण करती हैं, जिसमें नहाने से लोगों के सभी पाप हमेशा हमेशा के लिए धुल जाते हैं। इसलिए महाकुंभ सनातन धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र मेला है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम भी कहा जाता है, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले पर्व न सिर्फ हमारे जीवन की शुद्धिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उस आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ाव भी करते हैं और उसी से हम आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर अर्थात परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जिस प्रकार परमात्मा से जुड़ाव हमें शक्ति प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार पोषण अर्थात सही आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार है। हर आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य का विशेष महत्व है और इसी के लिए अनिवार्य है सही पोषण लेना। हालांकि हर आयु वर्ग के व्यक्ति में पोषण की आवश्यकता अलग होती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका आहार कितना पौष्टिक है। सही पोषण क्या है और किस तरह से इसकी आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पोषण स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। अव्यवस्थित रूप से भोजन लेने के कारण शरीर को पूरा पोषण न मिल पाए तो शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। यदि सही पोषण न मिले तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमें जितने भी फूड ग्रुप्स हैं इसको नियमित मात्रा में सेवन करना है। डाइट में अगर हम भोजन की थाली बोलें तो जो इंडियन थाली है वो परफेक्ट है, बेस्ट है। इसके अंदर रोटी है,
चावल है, दाल है, सब्जी है, सलाद है, और अगर अचार थोड़ा सा ले लेते हैं तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोबायोटिक आजकल कहते हैं वो माना जाता है और हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो दही लेते हैं वो भी अच्छा है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। महिलाएं, युवतियां या बच्चे एनीमिया से अधिक ग्रस्त होते हैं। लड़कियों व किशोरियों को अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही पोषण की शुरुआत गर्भ से ही हो जानी चाहिए। शिशु के पोषण का ध्यान माँ को गर्भावस्था से रखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान पोषण महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पोषण उपयोगी है। पोषण का महत्व सभी के लिए होता है, लेकिन आयु के अनुसार पोषण की आवश्यकता अलग होती है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं और वयस्कों के लिए अलग अलग मानक तय हैं और इन्हीं मानकों के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना चाहिए। हमारे शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। संतुलित भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार भोजन शरीर की रोगों से रक्षा करता है। शिशु के लिए सही पोषण जरूरी है, क्योंकि इसी से उसके आगे आने वाले जीवन का स्वास्थ्य निर्धारित होता है। बहुत जरूरी है कि बच्चे को शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिवली यानी कि माँ का दूध उन्हें प्राप्त हो, माताएं उन्हें स्तनपान कराएं। 5वें से 6ठे महीने के बीच में बच्चों को अनुपूरक आहार शुरुआत किए जा सकते हैं, जिसमें कि दाल है और उसके साथ फिर कुछ हफ्तों बाद खिचड़ी है और उसके कुछ हफ्तों बाद अनाज और किस्म के अनाज, उबला आलू, केला, ये सब चीज़ें धीरे धीरे शुरू करनी है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ यानी कि उसका विकास होना, उसको अच्छे से बड़ा होना, ये चीज़ें सुनिश्चित हो सकें। तो 6 महीने के बाद बच्चे के भोजन में चीज़ें धीरे धीरे जोड़ते जाना है और दिन में 2 से 3 बार अनुपूरक आहार देने चाहिए। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास, बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि बच्चे को कैसा पोषण मिलता है। सही पोषण से बच्चों की बढ़त अच्छी होती है और मस्तिष्क का विकास भी पर्याप्त हो पाता है। सही पोषण मिलने वाले बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते और यदि बीमार हो जाएं, तो जल्द ठीक होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं जिससे विशेषकर बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाया जा सके और उनमें पोषण के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। आवश्यकता है कि सही पोषण के विषय में जानकारी हो, इसलिए हर बार अपना भोजन ग्रहण करते समय ये अवश्य जान ले कि आपका भोजन कितना पौष्टिक है। आहार में पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में शामिल करना आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए यदि आप रोगों से बचाव करना चाहते हैं और स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो अपने आहार में सही पोषण शामिल करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसकी सोच, उसका व्यवहार और बहुत सारी इच्छाएं भी बदल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार समय के साथ और आयु के साथ पोषण की आवश्यकता भी बदलती है। आवश्यकता इस बात की है कि सही समय पर सही पोषण प्राप्त हो, जिससे स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और रोगों का खतरा भी कम होगा। यहाँ पर रुकते हैं कल्प विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम जल्द लौटते हैं। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूं। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है। घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो।
अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन के लिए उपयोगी है योग। योग का नियमित करने से, उसका अभ्यास करने से न सिर्फ स्वास्थ्य बेहतर बनता है बल्कि मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपकी शक्ति को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है और कैसे आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। आज हम 2 आसन का अभ्यास करने वाले हैं जो कि हमारी पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक और सहायक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे वीरासन का, जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नीलिंग डाउन पोजीशन में आना है। नीलिंग डाउन पोजीशन में आके फिर हम दोनों हिप्स को नीचे लेके आएंगे और यहाँ से हम धीरे से लेफ्ट लेग को हाथ की मदद से अनफोल्ड करेंगे और राइट हैंड को राइट नी पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी पे रखेंगे और स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। इस आसन का नाम है वीरासन। इसमें हम कम से कम 1 या 2 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ से हम दूसरा आसन अटेम्प्ट करेंगे जो कि है योगेंद्र अंजनेय आसन। उसके लिए हम दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। दोनों हाथों के सपोर्ट से राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे और नी को नीचे रखेंगे और धीरे से लेफ्ट फुट को थोड़ा आगे लाएंगे, जैसे हमारा नी और एंकल एक लाइन में आए। और यहाँ से हम दोनों आर्म्स को रेज करेंगे इनहेल करते हुए और धीरे से आर्च करेंगे। इस आसन को 5 से 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए। और अगर आपको कंफर्टेबल हो तो पीछे के लेग को टो टक करने के बाद स्ट्रेट भी रखा जा सकता है। बैक लेग को स्ट्रेट रखते हुए आर्म्स रेज करेंगे और आर्च बैक करेंगे। जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, नी को नीचे रख सकते हैं या लेग को स्ट्रेट रख सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेड है। धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे, नी को बेंड करते हुए वापस से बैठ जाएंगे। तो ये थे हमारे आज के 2 आसन जिनका हमने अभ्यास किया, वीरासन और अंजनेय आसन, जो कि हमारी पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। शरीर में ताकत बढ़ानी हो जो अचानक नहीं बढ़ जाती, धीरे धीरे बढ़ती है, मगर रोज हमें कुछ करना जरूरी है। इसके लिए सबसे मेन है प्रोटीन, ताकत बढ़ाने की चीज। इसलिए अलग अलग दालें तो खाएं ही, लेकिन पनीर, टोफू ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हमें रोज खानी चाहिए। 1 इंच बाय 1 इंच का टुकड़ा पनीर का रोज पेट में जाए तो अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत है और इसके लिए हरी सब्जियां, फल ये तो जाए ही, मगर उससे भी ज्यादा ताकतवर है मोरिंगा।
मोरिंगा पेट में जाए, उसकी चीजें बनाते रहें तो मिनरल्स बढ़ जाएंगे। चलना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी, उससे ताकत बढ़ती है। थोड़ा थोड़ा दिन में खाएं, बहुत सारा मत खा लें। तो ये सब बातों का ध्यान रखें। ताकत बढ़ानी है, स्टैमिना बढ़ाना है, ये दोनों के लिए कुछ रोज करना ही है। नमस्कार। परिवर्तन एक क्षण में नहीं होता, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी नियमित और निरंतर परिश्रम और अभ्यास की आवश्यकता होती है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसके विषय में हम सभी जानते हैं, जिसमें जीवन का ज्ञान निहित है, लेकिन कई बार हम इस शब्द का प्रयोग करते हुए कुछ त्रुटि कर लेते हैं। आइए आज संस्कृत पाठशाला में नारायण दत्त मिश्र के साथ चलते हैं और ये जान लेते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता इस शब्द का शुद्ध लेखन और सही उच्चारण क्या है। नमः सर्वेभ्यः संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य दर्शकेभ्यः। अहं नारायण दत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायां शब्द विशेषमादाय। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के सही उच्चारण व उनके प्रयोगों को आप इन दिनों सीख रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े विभिन्न उपक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो आज की पाठशाला में अवधान का विषय श्रीमद् भगवद गीता, यह शब्द ही है। जैसा कि मैंने उच्चारण किया, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अनवधानतावश हम श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत गीता या भागवत गीता कर जाते हैं, जो सर्वथा अशुद्ध है। इन उच्चारणों में स्वर का लोप या अतिरिक्त स्वर का प्रयोग हम कर जाया करते हैं। ध्यान से पुनः सुनिए। श्रीमद् भगवद गीता पर श्रीमद् भगवद गीता, इसमें भगवत पद में गकार से संयुक्त अ स्वर का हम लोप कर देते हैं और कह बैठते हैं भगवत, जबकि शुद्ध उच्चारण भगवद ही है। यह तो थी स्वर लोप से जुड़ी बात। इसी क्रम में हम अतिरिक्त स्वर को भी कई बार पदों में जोड़ लेते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के स्थान पर श्रीमद् भागवत गीता कह देना। यहाँ भगवद गीता के स्थान पर भागवत गीता का प्रयोग हम में से कई कर जाया करते हैं, पर बात जब ग्रंथ विशेष की हो, उसके नाम की प्रसिद्धि की हो, सर्व स्वीकृति की हो, तो भगवद गीता पद का प्रयोग ही सर्वथा शुद्ध और ग्राह्य होगा। एक बात और कि भागवत कहते ही शुद्ध व बुद्ध जन विशेष पुराण का अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का ही ग्रहण करेंगे। तो यह जानकारी भी आपको पाठशाला के माध्यम से दे दें कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है, जबकि श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराणों में अन्यतम है। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है श्रीमता भगवता गीता, अर्थात भगवान के द्वारा गाई हुई। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के किंकर्तव्य विमूढ़ होने पर जीवन का यह अमूल्य ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा रणभूमि में दिया गया था। यही ज्ञान रूपी अमूल्य निधि विश्व के बड़े से बड़े शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन व अध्यापन का विषय बना हुआ है। वैसे एक बात और भी आप जान लीजिए कि जैन दर्शन को अरहत या आरहत दर्शन भी कहते हैं। तो अरहत इस मूल शब्द से जिस प्रकार आरहत यह शब्द व्युत्पन्न होता है, या समाज से जैसे सामाज शब्द की निष्पत्ति होती है, वैसे ही भगवत से बनता है भागवत, या भगवत से बनता है भागवत, अर्थात भगवान का या भगवान से संबंधित या संबद्ध। और यह तो संभवतः आप समझ ही गए होंगे कि महापुराण की बात है तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित विवरण जहां विस्तृत रूप से कहा या लिखा गया है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण।
तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि आप न हो श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में कंफ्यूज और करें सदैव उचित योग्य एवं शुद्ध पदों का यूज। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। कहते हैं कि व्यक्ति के विचारों की गति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो कुछ ही क्षणों में उसको कहीं भी पहुंचा सकती है। सोच अर्थात विचार जो निरंतर चलते रहते हैं, सोच का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मन पर और मन का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के तन पर और इन दोनों का प्रभाव पड़ता है हमारे पूरे जीवन पर। इसलिए सदा ही अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, अच्छा सोचिए, प्रसन्न चित्त रहिए और मुस्कुराइए। और ये ध्यान दीजिए कि दूसरों की छोटी छोटी बातों से न आहत हो और न ही उन्हें दिल में रखिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें दिल में रखने से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। अपने रिश्तों को सम्मान दीजिए, समय दीजिए और सद्भाव दीजिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।